पास रोक दिया आके। ज्यादा लंबी मत खींच। मैं ठाकुर सज्जन सिंह फौजी, मैं भानु किसान यूनियन में सैनिक मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। करनी सेना में भी वरिष्ठ महामंत्री हूँ। आज मैं इतना परेशान हूँ, माननीय आदित्यनाथ योगी जी से एक निवेदन है मेरा कि शायद अगर मुझे ऊपर वाला जाटव समाज में जन्म देता तो मैं शायद खुश होता, कि मैं ठाकुर होने के नाम पर आज कलंक हैं। हम ठाकुर जो हैं यहाँ के, एक तो पप्पन सोलंकी उर्फ योगेश और अरविंद ठाकुर, ये मेरी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। ये जमीन है मेरी, ये मेरी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। मेरी जमीन मेरे भाइयों ने दी थी, इन्होंने भाइयों के नाम पे पूरी जमीन की बाउंड्री कर ली है। मेरे हिस्से में 4.5 बीघे जमीन आ रही है। 4.5 बीघे जो कि मेरे बेटे के नाम पे है, 4.5 बीघे ही जमीन है। जैसे तैसे हम अपना पालन पोषण कर रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले रविंद्र चौहान के पैसे मार लिए, मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मेरी एक अपील यह है, पहले इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच कराएं कि पैसा किसने लिया, मेरे पास में क्या पैसा आया, इनके पास क्या गया। पैसे सब ये डकार गए। इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगवा दिए। तो आज मैं भगवान को भी कोस रहा हूं कि भगवान मुझे शायद जाटव समाज में जन्म दे देता तो कम से कम मैं चैन से तो रहता। शरीर पे कपड़े कब बढ़िया पहन लेता हूं, तो ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे। मेरे को धमकी दी जा रही है, मेरे को घर से निकालने तक की धमकी, बोला तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। कल मैं डीएम साहब के यहाँ गया था, ये मेरे पास में एप्लीकेशन है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया मुझे कि जल्दी ही कार्रवाई होगी। तो डीएम साहब के चाहने के तुरंत बाद ही वहाँ से मैं आया हूँ। आने के बाद में जब भानु प्रताप सिंह हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि कार्रवाई पूरी होगी, यहाँ आते ही मुझे धमकी आ गई। अरविंद ठाकुर ने धमकी आई, यहाँ खेत पे मुझे यहाँ बुला लिया इसी जमीन पे, और ईंट लेके मेरे को मारने को दौड़े। मैं यहां से भाग गया। मैं अकेला पड़ रहा हूं। मेरे साथ में वो हो रहा है कि घर का बेदी लंका ढावे और उस घर को पार कभी ना पावे। तो मेरे साथ में तो वो हो रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है। आज मैं मरने के कगार पे हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे मेरी जमीन नहीं मिली, आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इनको जेल भेज के छोड़ूंगा। ये हमारे चाचा के लड़के हैं, इनको रास्ता तक नहीं दे रहे हैं। रास्ता बंद कर दिया जी, बिल्कुल पीछे बुग्गी निकल रहा है, ट्रैक्टर निकल रहे, बाउंड्री लगा दी है। योगेश और पप्पन ने। योगेश और पप्पन। ठीक है। मेरा माननीय आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मुझे धमकी दी जा रही है। अवैध कॉलोनी है, कोई प्रस्तावित पास नहीं है। कहीं भी अगर किसी कागज में अगर एक पास हो, मैंने अपनी कोई जमीन का बैनामा इनके लिए नहीं करा। मेरे पास में 5.5 बीघे जमीन थी, जिसमें मैंने 1.5 बीघे जमीन अपनी बेटी की शादी के लिए, जो मेरे पास में कोई कमाई का जरिया तक नहीं है। मैं 1 रुपए कहीं इधर से उधर से, ना तो मेरे पास नौकरी है, ना कोई मेरे पास में कोई, मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जो मेरे पास में कहीं से पैसा आए। मैंने बेटी की शादी के लिए इसमें से 1.5 बीघा जमीन बेच दी, जो कि 1500 गज का मैंने बैनामा कर दिया। और मैंने किसी के लिए ना तो कोई एग्रीमेंट है, ना कोई मेरा कोई बैनामा है। इन्होंने जमीन कब्जा कर ली है, पूरी जमीन कब्जा कर ली है। मेरी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। माननीय आदित्यनाथ योगी जी इस जमीन पर जल्दी से जल्दी बिल्डोजर चलवाकर इसे साफ करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जी सड़क से रास्ता आ रहा है, रास्ता पप्पन ने और अरविंद इन्होंने बंद कर दिया है रास्ता। ये हमारे चाचा के लड़के हैं,
ये बिल्कुल बंद कर दिया, यहाँ लट्ठा आ गया। ये देखो यहाँ लट्ठा, ये लट्ठा खड़ा है यहाँ पे। इन्होंने इनके खेत में जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया है। अब ये इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस ज़मीन को दे दो, हमें दे दो, कि नहीं रास्ता नहीं निकलने देंगे। ये है जी, यहाँ बंद कर दिया। खड़े हो। हाँ जी राजू, यहाँ बंद है जी, गिरो बोरिंग है, इंजन गिर हाड़ो, खेतन के लिए ना ट्रैक्टर लिख रहे हैं ना बुग्गी लिख रहे हैं। जमीन कौन सी है तुम्हारी? जमीन गिरी सामने यही है। यही है। अब ये कौन कौन ने रोको रास्ता? ये पप्पन है और अरविंद है शायद, वहाँ ना दूसरे को। अच्छा अच्छा पप्पन और अरविंद है। अच्छा। हाँ। ये अब तुम पे दबाव बना रहे हैं कि जमीनें दे दो ऐसे ही? हाँ, या जमीन मांग रहे हैं कि हमें ही दो जमीन। हाँ जी, ये भूमाफिया है। मत तुम्हें रास्ता मिलना चाहिए, ये चाह रहे हो? हाँ, रास्ता चाहिए हमें। आज आप SDM ऑफिस आए हो, कैसे आए हो? मेरा जी कुछ दबंगों ने, एक तो पप्पन है, पप्पन और योगेश सोलंकी कपना से, और एक हैं तुम्हारा अरविंद भौरे गांव से। उन्होंने मेरी ज़मीन कब्जा कर ली है 4.5 बीघे। अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। अवैध कॉलोनी काटने के नाम पे उन्होंने सबकी ज़मीन काबू कर ली है, बाउंड्री कर ली है। उन्होंने इतनी नीति कर दी है कि मारने तक की धमकी दे रहे हैं। उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। मुझे घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। अब SDM साहब ने आश्वासन दिया है, कल DM साहब के यहाँ दिए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अब वो इसके बाद में परसों हम लखनऊ जा रहे हैं योगी जी के पास में। अब उनसे गुहार लगाएंगे।